आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने इस सत्र में। हमारे एक और विशिष्ट अतिथि मंच पर विराजमान हैं। मित्रों, एक बहस, एक वाद विवाद शुरू से रहा है और वो ये कि विज्ञान और विश्वास नदी के दो किनारे हैं। बरसों बरस से ये विवाद चल रहा है कि आखिर भक्ति बड़ी है या ज्ञान बड़ा है, और शायद ये हमेशा चलेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब सब तरफ अंधेरा छा जाता है, तब मन का विश्वास, मन का संबल हमें आगे ले जाता है, हमें रास्ता दिखाता है। ये रास्ता, ये प्रकाश, ये आध्यात्म की रोशनी जिसके आलोक में हम आते हैं और भविष्य का रास्ता देख पाते हैं, ऐसे ही एक आध्यात्मिक गुरु मेरे सामने मेरे भारतवर्ष के युवा साथियों, सम्मानित मंच, मेरे समाज की हालत सही सही मत पूछ, कहाँ कहाँ से गया आदमी मत पूछ, सुकून ढूंढती आंखों में बेशुमार सवाल है, हसीन आरजू आखिर कहाँ गई मत पूछ। हर शख्स है जहां शामिल नौटंकी में, हर शख्स है शामिल जहां नौटंकी में, वहां कामदी ज्यादा या त्रासदी मत पूछ। खुद ही के नाम पर खुदगर्जियों की बनाई इस महान देश ने कर ली खुदकुशी क्यों मत पूछ। जैसे जैसे हमारी स्वतंत्रता बुजुर्ग होती जा रही है, वैसे वैसे हमारा देश युवा होते जा रहा है, और इस युवा देश को युवा बनाने का कार्य अगर कोई कर रहा है और किसी के हाथों में है, तो वो भारतवर्ष के युवाओं के पास में। आज जहां विश्व की सारी आबादी बुजुर्ग होती जा रही है, पूरा विश्व बुजुर्ग होते जा रहा है, एक वृद्धावस्था पे जा रहा है, ऐसे समय पर हमारा देश युवाओं के कारण युवा होते जा रहा है। युवा का अर्थ होता है, अगर सिर्फ इस शब्द को उलट देते हैं हम, तो वायु। वायु अगर स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, तो राष्ट्र, समाज और मानवता भी स्वच्छ और स्वस्थ रहती है। पर अगर वायु प्रदूषित हो जाए, चाहे वो आतंकवाद के नाम से हो, चाहे वो उग्रवाद के नाम से हो, चाहे वो नक्सलवाद के नाम से हो, ये वायु अगर प्रदूषित हो जाए तो राष्ट्र, समाज और मानवता को बीमार कर देती है, मानवता को बीमार कर देती है। बंधुओं, आज पूरा विश्व हमारी तरफ एक आशा की दृष्टि से देख रहा है। आज अमेरिका जिन ब्रेन्स का यूज कर रहा है, वो कौन है? भारतवर्ष के युवा हैं। आज हमारी जो तरक्की ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, जेनेटिकल सेक्टर हो, जो जेनेटिकल टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, स्टेम सेल का सेक्टर हो, बायो सेक्टर हो, प्रत्येक क्षेत्र में आज हमारे युवाओं का कंट्रीब्यूशन होते जा रहा है। और युवाओं का प्रवाह जिस तरीके से बढ़ रहा है और युवाओं की जिस तरीके से सोच बढ़ती जा रही है और बनती जा रही है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि भारत वापस सोने की चिड़िया कहलाए बिगर नहीं मानेगा। मैं बड़ा आशावादी व्यक्ति हूं। 7,000 युवा इस भारतीय छात्र संसद में मौजूद हैं, यह इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। समय बहुत कम है, विषय बहुत वृद्ध है, विस्तार पूर्वक है, परंतु कम शब्दों में और कम समय में मैं अपनी बात रखने का जो भी मुझे समय दिया गया है, उसमें मैं प्रयत्न करूंगा। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे देश में धार्मिक आयोजनों की बाढ़ सी आ गई है। सामाजिक संगठन जगह जगह पर खड़े होकर अपनी मांग करते हुए दिखाई देते हैं। जातिगत संगठन अपने अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ते हुए दिखाई देते हैं, परंतु फिर भी समाज की ग्लानि तो दूर होती नहीं है। समाज की ग्लानि दूर नहीं होती क्योंकि उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण यह है कि भारतीय संस्कृति को अगर एक शब्द में पहचानना है, तो भारतीय संस्कृति एक शब्द में अगर हमारे को समझना है,
तो भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति जो कि सर्वश्रेष्ठ विश्व में मानी जाती है, उसका कारण यह है कि विश्व की समस्त संस्कृतियां, विश्व की समस्त विचारधाराएं जो निर्माण हुई है, वो वहां की परिस्थितियां और उनके संसाधनों को देखते हुई है। स्विट्जरलैंड ये पहाड़ों का देश था, इसलिए वहां के पर्यावरण और पर्यावरण के साथ में जो घड़ियों का निर्माण करने के साथ, घड़ियों का और चॉकलेटों का निर्माण करने के साथ उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और इस तरीके से उन्होंने अपनी संस्कृति को, इस तरीके से अपनी संस्कृति को प्रभावी करा है। पाकिस्तान का जब हम विचार लेते हैं, पाकिस्तान की संस्कृति के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वो एक परिस्थिति से निर्माण हुआ राष्ट्र है, एक परिस्थितिवश निर्माण हुआ राष्ट्र है, और वहां के संसाधनों का सदुपयोग ना कर पाने के कारण, वहां के सत्ताधीशों की नीति योजना ढंग से क्रियान्वित न होने के कारण आज वहां की संस्कृति तालिबानी होती जा रही है। परंतु हम किसको समझा रहे हैं? जब हम जम्मू से लेकर मुंबई तक आते हैं तो हम आतंकवाद कहते हैं, पूर्वोत्तर में जाते हैं तो उसे उग्रवाद कहते हैं, और जब हम झारखंड से लेकर बस्तर होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए, उड़ीसा से लगकर जब हम आंध्रा तक आते हैं तो उसे नक्सलवाद से नाम देते हैं। मित्रों, समस्या एक है, परंतु हमने उसको अलग अलग नाम देकर उसका ध्यान बांटने की कोशिश की है, उसका ध्यान बांटने की कोशिश की है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आओ नए सपने बनाए, सपनों का संसार बनाए। दुख का जिसमें नाम ना होगा, होगी सुख की शीतल छाया। आओ नए सपने बनाए, सपनों का संसार बनाए, दुख का जिसमें नाम ना होगा, होगी सुख की शीतल छाया। कदम कदम पर राह मिलेगी, भटकन का जहां नाम ना होगा, मंजिल को तो पाना होगा, मंजिल को तो पाना होगा, जो जहां छोटों को प्यार मिलेगा और बड़ों को मान मिलेगा। आओ मिलकर नए सपने बनाएं, सपनों का संसार बनाएं, सपनों का संसार बनाएं। भारतीय संस्कृति इसलिए श्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि बाकी संस्कृतियों को जो निर्माण हुई है, वहां की परिस्थिति और संसाधनों के चलते हुए निर्माण हुई है, पर भारतीय संस्कृति की मूल उत्पत्ति का कारण है संस्कार। और संस्कारों की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो संस्कारों की उत्पत्ति हुई है सद्गुणों से, और यही सद्गुण भगवान है, यही सद्गुण परमात्मा है। आप जिस परमात्मा की खोज करते हैं, आप अध्यात्म के माध्यम से या मंदिरों में या फिर अलग अलग धर्म व्यवस्था के माध्यम से जिस परमात्मा के बारे में विचार करते हैं, वो परमात्मा सद्गुणों में वास करता है। ए सर्विसेज टू गुड थॉट इज ए सर्विसेज टू गॉड। ए सर्विसेज टू गुड थॉट इज ए सर्विसेज टू गुड इज सर्विसेज टू गॉड। बंधुओं, सद्विचारों की सेवा यह परमेश्वर की सेवा है, और इसलिए सद्गुण परमात्मा है, और सद्गुणों से निर्माण जो भाव है, सद्गुणों से जो निर्माण भाव है, वो सद्गुणों से निर्माण भाव यह अध्यात्म है। इसलिए अगर अध्यात्म को हमारे को अगर समझना है तो एक वाक्य में समझाना चाहूंगा। ए नॉलेज विच कैन नॉट बी डॉक्यूमेंटेड but can be experienced in a form of peace and happiness is a spiritualism. A knowledge which can be documented and shall create in any substantial and materialistic form is a science. इसलिए अध्यात्म और विज्ञान कोई अलग अलग नहीं है, सिर्फ ये एक अनुभव की बात है और ये एक प्रकटीकरण का मार्ग है। और इस भाव तत्व से क्या निर्माण होता है? आचरण। इस भाव तत्व से क्या निर्माण होता है? आचरण। यह आचरण यानी धर्म है। सदाचरण ही परमो धर्मा, सदाचरण ही परमो धर्मा। आज विचार करिए कि जिस नक्सलवाद की बात हम करते हैं, आज जिस नक्सलवाद के क्षेत्रों की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं पर उसी क्षेत्र से बिरसा मुंडा जैसे लोगों ने भी जन्म लिया हुआ है। यह हमारे को भूलते काम नहीं है, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। पर हमारी व्यवस्था कहां गड़बड़ा रही है, यह हमें देखना जरूरी है। और हमारे देश के युवाओं के पास में इतनी क्षमता, प्रतिभा और इतनी शक्ति होने के बाद में भी आज ये युवा कहीं ना कहीं पर दोहराए पर या फिर किसी पर विश्वास न रखने के लिए क्यों विवश है?
प्रत्येक व्यक्ति को क्यों संदेह की दृष्टि से देखता है या फिर हंसी का पात्र समझता है, इसका कारण सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। इसका कारण सबसे पहले समझना जरूरी है। इसलिए धर्म क्या है? सदाचरण है। तो धर्म सिद्धांतों के रक्षण के लिए, धर्म सिद्धांतों के रक्षण के लिए जो अर्थ का नियोजन किया जाता है, धर्म के सिद्धांतों के रक्षण के लिए जो अर्थ का नियोजन किया जाता है, उस अर्थ के नियोजन की नीति को राजनीति बोला जाता है। यही राजनीति एक चाणक्य से चंद्रगुप्त निर्माण करने की ताकत रखती है। यही नीति, अगर इस नीति से हम चलते हैं तो धर्म क्या होता है? यानी सदाचरण। और सदाचरण से क्या आएगा? आज हमारे को कैसे युवाओं की जरूरत है? जब मुंबई पर आतंकवादियों का हमला होता है, जब मुंबई पर आतंकवादियों का हमला होता है, तो बंधुओं, मुझे एक बात यह प्रश्न पूछना है कि 20 लाख रुपए का पैकेज कमाने वाले, 25 लाख रुपए का पैकेज कमाने वाले, 15 लाख रुपए का पैकेज कमाने वाले इस देश के युवा, जो टेक्निकल सेक्टर से, मेडिकल सेक्टर से, एग्री सेक्टर से, जो कॉमर्स सेक्टर से, प्रत्येक क्षेत्र से अगर हम देखें तो आज जिस तरीके से मल्टीनेशनल कल्चर के ग्रोथ होने के साथ साथ हमने इकोनॉमिकल ग्रोथ तो की है। आज हम महंगाई की जब एक तरफ बात करते हैं, उस महंगाई के साथ में भ्रष्टाचार को जोड़कर बात करते हैं। हम महंगाई की जब बात करते हैं, महंगाई के साथ में जब हम भ्रष्टाचार को जोड़कर बात करते हैं, व्यभिचार अनाचार की बात करते हैं, कैरेक्टर की बात करते हैं, जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो मेरे को एक प्रश्न यह भी पूछना है कि जब गांव में 1 रुपये न मिल पाने के कारण, 1 रुपये की फीस ना भर पाने के कारण, ये बचपन जो है कहीं ना कहीं पर मजदूरी में करता हुआ बीतता है। मैं किसान परिवार से आता हूं, एक सामान्य परिवार से आता हूं। मेरा धार्मिक कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा आध्यात्मिक कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना ही मैंने कोई चमत्कार किया, ना ही कोई आडंबर किया, परंतु मात्र परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? अगर हम स्वयं में परिवर्तन लाएंगे तो परिवर्तनवादी हम कैसे बन सकते हैं? मात्र हारफूल नारियल और चढ़ावों का त्याग किया तो 12 लाख स्कॉलरशिप्स देने में यशस्वी रहा हूं। पाद्य पूजाएं बंद करवाने के कारण, सिर्फ पाद्य पूजा अगर बंद करवाई है और पाद्य पूजा बंद करवाने के अलावा प्रसाद के रूप में वृक्षों को देना प्रारंभ किया। महापर्यावरण यज्ञों का आयोजन करने के साथ में पर्यावरण का संतुलन बनाएंगे यज्ञ के माध्यम से, और अपने पितरों के नाम पर, पूर्वजों के नाम पर वृक्ष देंगे। इस तरीके से 21 लाख प्लांटेशन किए, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग और पब्लिसिटी के खर्चे बचाए, 23,000 निर्धन बहनों की शादियां की। और यही नहीं, हम धार्मिक आयोजनों पे सारे खर्चे बचाकर 15,000 किसानों को फ्री में, मुफ्त में जो है बीज देते हैं। 31 दिसंबर की रात के खर्चे बचाकर हम 15,000 निर्धन परिवार को, जब मुजफ्फरनगर का अगर आपके सामने उदाहरण सामने आता है तो एक उदाहरण आपको यह भी देखना चाहिए कि 15,000 निर्धन परिवार को हम गर्म वस्त्र देने का भी कार्य करते हैं। आज जब हम अपराध मुक्त समाज की बात करते हैं, भयमुक्त समाज की बात करते हैं, बंधु एक छोटा सा प्रयोग किया। 300 कैदी जो कि विविध जेलों में 17 साल से अपनी सजा काटकर बाहर निकले, सजा काटने के बाद में जब बाहर निकलते हैं तो उनको हमने पंडिताई की शिक्षा दी, और आज आपको जानकर आनंद होगा वो मंदिर के पुजारी बनकर काम कर रहे हैं। एक तरफ जिन्हें आप आदर्श का समझ रहे हैं वो जेल जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जेल में बंद लोग जो है आज महाराज बनकर आपके सामने आ रहे हैं। बदलने में समय, हमारे को बदलना चाहिए। एक दृष्टि, एक दिशा, दृष्टिकोण निर्माण करना होता है। एक किसान परिवार से आकर अगर मैं ये सब कर सकता हूं तो आप सब में भी वो ताकत है। पर 25 लाख रुपए का पैकेज कमाने वाला ये युवा, जब महंगाई की हम बात करते हैं, बंधुओं, अपराध और भयमुक्त समाज की जब हम बात करते हैं, व्यभिचार और अनाचार जिस तरीके से आंदोलन, जो स्त्रियों पर जिस तरीके से अत्याचार हुए, मातृ शक्ति पर एक अत्याचार हुए, खुलते हुए वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, ये भारतीय संस्कृति के लिए अच्छे परिचय नहीं है।
जिस तरीके से हमारी मातृत्व शक्ति का अपमान हो रहा है, उस अपमान को अगर हमारे को रोकना है तो हमारे को भारत सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्म ये पहले सरलतम हुआ करते थे। भगवान राम से लेकर प्रजा का सामान्य व्यक्ति भी गुरुकुल में महर्षि वशिष्ठ के पास में शस्त्र से लेकर शास्त्र तक की शिक्षा एक समान प्राप्त करता था। आज जिसके पास में पैसा है तो 15 लाख रुपए की फीस भरने के लिए एलकेजी में पैसा है और दूसरी तरफ 15 रुपए ना होने के कारण बचपन अधूरा रह जाता है। एक तरफ बचपन के लिए 50 गुब्बारे खरीदने के लिए पैसे हैं और कहीं ना कहीं पर गुब्बारा बेचता हुआ बचपन दिखाई देता है। फिर हम बात करते हैं कि नक्सलवाद को किस तरीके से हम दूर करेंगे। विश्व में 40 करोड़ लोगों को पीने को पानी नहीं, आने वाले समय में 400 करोड़ लोगों को पीने को पानी नहीं रहेगा बंधुओं, 400 करोड़ लोगों को पीने को पानी नहीं रहेगा। आज 30% अन्न गोडाउन के बाहर सड़ जाता है। 3 प्रमुख उत्पादन करने वाले राष्ट्रों में हम आते हैं, 3 विश्व के प्रमुख अन्न उत्पादन करने वाले राष्ट्रों में हम आते हैं, परंतु उसके बाद में भी आज 20 करोड़ लोग भूखे सोते हुए दिखाई देते हैं। फूड सिक्योरिटी बिल जब हम लेकर आते हैं तो प्रत्येक के पेट में अनाज जाए इसके बारे में हम विचार करते हैं, पर अनाज उत्पादन करने वाले किसान जो कि क्रॉप कॉस्टिंग, उसका क्रॉप का कॉस्ट मिलना चाहिए, उसके क्रॉप का प्रोडक्शन के आज जो प्रोडक्शन के हिसाब से कॉस्टिंग दिया जाता है उसकी लगाट के हिसाब से अगर कॉस्टिंग मिलना चाहिए तो नक्सलवाद जैसी समस्या का हम उत्तर दे सकते हैं। वन उपज बढ़ानी पड़ेगी, वन उपज में आदिवासियों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, इसके लिए सामाजिक कार्य करना पड़ता है, उसके लिए भूख मिटानी पड़ती है। अन्न जल दारिद्रता ये असंख्य वर्षों की त्रासदी है। प्रत्येक युग में जनसंख्या के आधार पर हम युवाओं ने इस पर नियोजन किया है और विजय पाया है। इसलिए जिस देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्म महंगे हो जाते हैं बंधुओं, वो देश कागज पर विकसित हो जाता है, पर उसमें नक्सलवाद, आतंकवाद और दहशतवाद जैसी समस्या चलकर आती है। परंतु जिस देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्म ये सस्ते हो जाते हैं, सरलतम व्यक्ति तक, सरलतम पद्धति से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने लग जाते हैं, वो देश मानवता की दृष्टि से विकसित होता है। और नक्सलवाद और दहशतवाद और आतंकवाद ये कभी भी इसको छू नहीं पाता। नक्सलवादियों का मूल उद्देश्य है कि व्यवस्थाओं पे से विश्वास उठाओ, और हमारा विश्वास है कि व्यवस्था में ही रहकर विश्व किस तरीके से व्यवस्था को परिवर्तित किया जाए, इस तरीके का विचार रखकर हमारे को करना पड़ेगा। आज हेल्थ की ये स्थिति है हेल्थ सेक्टर में कि अगर आप देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर में ऐसी स्थिति है कि आज लाइफ सेविंग ड्रग्स के नाम पर लाइफ चली जाने की डर लगा रहता है, और धर्म इतना महंगा हो गया है कि आज सामान्य व्यक्ति तक पहुंचने के लिए भी उसके पास में मार्ग नहीं। एक तरफ हमारे को गले में हार डालने के लिए एक महाराज को 5 लाख रुपए होते हैं, घर ले जाकर खाना खिलाने के लिए 21 लाख रुपए होते हैं, पर 21 रुपए हमारे किसी का। तो मेरे ख्याल से मेरा समय पूरा हो चुका है, मैं आपका क्षमा मांगता हूं, और मैं जाते जाते मेरे इस भाव में आपको मैं समझाना चाहता हूं कि एक तरफ हम 20 महंगाई की बात करते हैं तो दूसरी तरफ चेन्नई एक्सप्रेस धूम 3, और अगर हम देखें तो कृष के लिए, कृष 3 के लिए हम करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं। बंधुओं, मेरा ये कहना है कि मैंने बिगर पैसे से समाज सेवा की है, 90% युवाओं को जोड़ा है, 932 तालाब बनाए हैं। अगर अपन को मिलेंगे, अपन बात करेंगे। सिर्फ जाते जाते इतना बोल के जाता हूँ कि मेरे समाज की हालत से इससे मत पूछ, इसको बोलने के साथ में बचकर रहना इस दुनिया के लोगों की परछाई से। इस दुनिया में लोग बना लेते हैं पर्वतराई से। सबसे कहते फिरते थे मोती लेकर लौटेंगे, मिट्टी लेकर लौटे हम सागर की गहराई से। नाहक सोच रहे हो तुम पर असर ना होगा औरों का, अरे चांद भी काला पड़ जाता है धरती की परछाई से। इससे ज्यादा वक्त बुरा क्या गुजरेगा इंसानों पर, नेक काम करने वाले भी डरते हैं रुसवाई से। फूल जो तुमने फेंक दिए दरिया में उनकी मत पूछो, पत्थर थर थर काँप रहे दरिया की अंगड़ाई से। हे भारतवर्ष के युवाओं, तुम्हें आगे बढ़ना है तो बहता पानी बन जाओ, ठहरा पानी ढक जाता एक दिन अपनी काई से। बंधुओं, गेटवे ऑफ इंडिया पे मोमबत्ती लेकर मीडिया के कैमरे के सामने खड़े होकर सोशल साइट पर अपने विचार रखने के बजाय इन विचारों को अपने कर्मों में ढालिए, और 25 लाख रुपए का जब आप पैकेज कमाते हो तो
तो मात्र 25 रुपया राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए खर्चा करिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्म ये अंतिम पंक्ति तक कैसे पहुँचे, सरलतम पद्धति तक कैसे पहुँचे, इसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। इसका उदाहरण पारधी समाज का एक बच्चा यहाँ पर है। 850 बच्चे हमारे पास में, ये पहला लिटरेट और एजुकेटेड बैच है। ये जात कभी नहीं सुधरती, ऐसा सारी शासन व्यवस्था का कहना था। मोस्ट क्रिमिनल ट्राइब कंसिडर की जाती है हिस्ट्री की। पर बंधुओं, आज यही बच्चे अपने तांडे बस्ती पे जाके प्रवचन करते हैं। इन्होंने अपने माता पिता को 10,000 परिवार को हमने व्यसन मुक्त और अपराध मुक्त करवाया है। आप में भी वो क्षमता है, ताकत है। अपराध मुक्त और भय मुक्त, नक्सल मुक्त और आतंकवाद से मुक्त भारत को बनाने के लिए हमारे को व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है। और उसके लिए अनेकता में एकता, एकात्मकता और अहंकार विहीनता इस देश के युवाओं के लिए जरूरी है। इस देश के युवा के पास सब कुछ है, सिर्फ इसमें अहंकार बाजू में अगर वो झटक दे, सेवा का भाव रखते हुए समर्पण से आचरण के आधार पर अगर कार्य करेगा तो अहंकार विहीन व्यक्तित्व बनकर पवित्रता के साथ ऐसा व्यक्तित्व निर्माण होगा कि राजनीति क्या, समाज क्या, धर्म क्या, प्रत्येक क्षेत्र में उसी का डंगा बजेगा। एक भाइयों महाराज तो क्या, एक युवा हजारों को निर्माण करने की क्षमता रखता है। इतना कह के मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय। बहुत बहुत शुक्रिया।